नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत कनाडा विवाद में अमेरिका का बयान। भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करें, अमेरिका ने कहा। निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर शामिल, ट्रूडो ने आरोप लगाया। राजनीति चमका रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, भारत का पलटवार। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका का बड़ा बयान। भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करे। निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर शामिल हैं, ट्रूडो ने आरोप लगाया। राजनीति चमका रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, भारत का पलटवार। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करे, अमेरिका ने कहा। अमेरिका के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार बता दें, उसके बाद फिर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फाइव आइज की मदद लेकर कनाडा भारत के खिलाफ एक लामबंदी कर रहा है, भारत के खिलाफ एक साजिश रच रहा है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कुछ अमेरिका की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया वो पहले आपको हम बता दें एक बार। तो भारत और कनाडा के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है। भारत पे लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार कनाडा के साथ जांच में मदद करे। मैथ्यू मिलर, प्रवक्ता अमेरिका। भारत ने अब तक ऐसा नहीं किया है, ये आरोप लगाया गया है अमेरिका की तरफ से भी, यानी कि खुलकर अमेरिका कनाडा के समर्थन में आ चुका है और आरोप यह है कि भारत सरकार जांच में कनाडा की मदद नहीं कर रही है। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास मिलेंगे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए खालिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं, भारत पर आक्रमणकारी हैं, ये तो चीजें समझ में आती हैं कि जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका खुलकर कनाडा के समर्थन में आ चुका है और कह रहा है कि भारत सरकार जांच में मदद नहीं कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका का ये कहना कि भारत मदद नहीं कर रही है, इसका कोई मायने नहीं है। इसलिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? कनाडा की पुलिस कर रही है। जब जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसी को डिटेल में नहीं देखा, वो बिला वजह उस पर जो है आरोप लगा रहे। पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल है कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स और सिख फॉर जस्टिस दो गुट है, जिसमें निज्जर जो है ये टाइगर फोर्स का मेंबर था और इसके ऊपर जो है 10 लाख का इनाम था। और यहाँ पर जो है इस पर क्रिमिनल केसेज हैं और रेड अलर्ट वारंट इसके अगेंस्ट इशू किया गया था और कायदे से तो इसको पकड़ के इनको भारत भेज देना था। और रहा सवाल इसकी हत्या किसने की? क्या भारत ने की? इतना असंभव है, क्योंकि भारत की नीति में ही नहीं है। भारत जो है जब आपसे बंदी प्रत्यावर्तन की हमारे पास संधि है, अगर हमारा कोई अपराधी जिसने यहाँ पर केस चल रहे हैं, गंभीर अपराध हैं, तो उसको आपको गिरफ्तार करके भारत को भेजना चाहिए था। इसके बजाय आपने उसको राजनीतिक शरण दे दिया। किस आधार पर दिया राजनीतिक शरण? और अगर चूंकि जो निज्जर थे वो ड्रग, हथियार, माफिया, इन सब में इन्वॉल्व थे, और न केवल इतना, इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण जो है कनाडियन पुलिस के पास है, जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसमें कहा गया है ये पाकिस्तानी दूतावास से मनी ट्रांजैक्शन करते थे। जब इतनी खुल्लम खुल्ला बात है, ये कई बार पाकिस्तान भी गए थे, तो जब ये मालूम है कि वहाँ गैंगवार हो रही है इन लोगों की, उनमें मारा गया है, इन्होंने बिला वजह अनावश्यक रूप से, इनके क्या राजनीतिक उद्देश्य हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य समझ में आता है। ब्रिटिश कोलंबिया में जहां पर बहुतायत में खालिस्तानी है, वहां के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन ट्रूडो साहब को है।
अगर ट्रूडो साहब का वो समर्थन वापिस कर लेंगे तो ये जमीन पर आ जाएंगे, इनकी गद्दी गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो अपनी कुर्सी बचाने के खातिर मैं बहुत चीज समझना चाहता हूँ ये आरोप लगा। डॉक्टर साहब, ट्रूडो कनाडा में क्या कुछ हो रहा है ये तो तस्वीर क्लियर हो चुकी है, लेकिन अमेरिका क्यों समर्थन में आया खुलकर कनाडा के, इसको समझना चाहता था। लेकिन दरअसल फाइव आइज नाम का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये तमाम देश आपस में खुफिया जानकारियां साझा करते हैं और शायद इसी का सहारा लेकर वो कनाडा भारत के ऊपर इस प्रकार के हमले तेज कर रहा है। लौटेंगे डॉक्टर राम आपके पास भी, लेकिन एक बड़ी खबर है, उसके बाद डॉक्टर राम के पास चलेंगे। डॉक्टर राम का ऑडियो चेक कर लीजिएगा, डॉक्टर राम के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन एक बड़ी खबर दिखा देते हैं, उसके बाद डॉक्टर राम के पास चलते हैं। पाकिस्तान के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। 9 साल बाद किसी विदेश मंत्री का पहला दौरा। आज एससीओ समिट में शामिल होंगे जयशंकर। जयशंकर और चीनी पीएम की भी हुई मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान के पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। 9 साल बाद किसी विदेश मंत्री का पहला दौरा। आज एससीओ समिट में शामिल होंगे जयशंकर। जयशंकर और चीनी पीएम की हुई मुलाकात। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। 9 साल बाद किसी भारतीय नेता का पाकिस्तान का यह दौरा है। पाक पीएम से एस जयशंकर की मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। समिट में 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे शामिल। जयशंकर और चीनी पीएम की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम बोले ये अच्छा मौका है। 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान के दौरे पर भारतीय नेता। नवाज शरीफ बोले काश मोदी आए होते। जिनपिंग, पुतिन और मोदी के बिना एससीओ समिट हो रही है। ये बड़ा अहम हो जाता है कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ना इस एससीओ समिट में जिनपिंग है, ना ही इस एससीओ समिट में व्लादिमीर पुतिन है। फिर इस एससीओ समिट का क्या महत्व बचता है, यही डॉक्टर राम श्रीवास्तव से हम पूछेंगे। डॉक्टर साहब, 2 सवाल जिनका जवाब चाहिए होगा। पहला सवाल तो ये कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात शहबाज शरीफ से, दूसरी तरफ नवाज शरीफ का, बड़े भाई का उनके ये बयान कि काश प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान आए होते, ये और उन्होंने भी कहा कि हमें इंतजार रहेगा उनके साथ मुलाकात का। और दूसरी तरफ ना इस एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी हैं, ना रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, ना शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। 3 बड़े देश, तीनों ही देशों के प्रमुख अगर एससीओ समिट में नहीं है तो क्या आने वाले वक्त में एससीओ के वजूद पर भी अब सवाल उठेंगे? क्योंकि पिछले साल जब भारत में हुआ था एससीओ समिट, तब भी कुछ ऐसा ही नजारा था। आखिरकार हमें ऑनलाइन उसको करना पड़ा था। डॉक्टर साहब देखिए राजेश जी, ये जो नवाज शरीफ साहब का पहला जो स्टेटमेंट है कि काश इसमें मोदी जी आए होते तो ज्यादा अच्छा होता, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे तब उन्होंने क्या किया था, पीठ पे छुरा मारा था ना। तो क्या वो ये चाहते हैं कि मोदी जी जाए और फिर वहां वो राजनीतिक दृष्टि से फिर इसी तरह की कोई हरकत करें? निश्चित रूप से जब तक आतंक पूरी तरह से खत्म नहीं करता है पाकिस्तान, भारत के प्रति नफरत फैलाने का, जहर उगलने का और स्लीपर सेल के द्वारा यहाँ की शांति और व्यवस्था और यहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट करने की कोशिश नहीं करता है, जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मेरे ख्याल से ये हम जो बात कर रहे हैं उनसे, ये हमारी सदायस्ता है। हमारे विदेश मंत्री भी वहां गए हैं, इसके लिए उनको एहसान बंद होना चाहिए। क्यों कि हमने वो एक राजनीतिक पहल की है जिससे ये पता लगता है हमारा दिल और दिमाग साफ है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपने देश के ऊपर किसी भी दुश्मन की तिरछी नजर नहीं देखेंगे। रहा सवाल ये कि इसमें आपके पुतिन साहब मौजूद नहीं है। पुतिन साहब तो बाहर आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अगर बाहर निकले तो फिर ये पश्चिम के देश चिल्लाएंगे उनको अरेस्ट करिएगा। सिर्फ वहीं जा सकते हैं, हाँ भारत आ सकते हैं पुतिन जी, अब नहीं आए ये बात अलग है। लेकिन चीन के जो जिनपिंग साहब हैं उनको तो जाने में कहीं मना ही नहीं था, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा। उनके आने का मकसद क्या था? उन्होंने ग्वादर में 40,000 एकड़ के क्षेत्र में एक बड़ी हवाई पट्टी बनाई है
जिससे कि बीजिंग से और वहाँ डायरेक्ट जो है अपना जो सामरिक दृष्टि से भी उसका विशेष महत्व है। और बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग, वो गरीब किसान जिनकी जमीन छुड़ा ली गई है, रो रहे हैं, उनको एक पैसा मुआवजा नहीं मिला, वे जमींदोज होते चले जा रहे हैं बेचारे, उनके घर संपत्ति साफ कर दी गई है। तो देखिएगा पाकिस्तान की इस समय जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको आप बयां करें तो एक अच्छा खासा ग्रंथ लिखा जा सकता है कि वहाँ के जो राजनीतिज्ञ है वो कितने भ्रष्ट है। फौजी अफसरान, अब बताइए फौजी अफसरान की हालत ये। लेकिन क्या एससीओ समिट के ऊपर अब सवाल नहीं उठेंगे डॉक्टर साहब? एससीओ संगठन के ऊपर अब सवाल नहीं उठेंगे जिस प्रकार से 3 टॉप के लीडर तीनों ही मौजूद नहीं है? जी देखिए, ऐसी उसके जो है जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? कट्टरवाद पर अंकुश लगाना, आतंकवाद पर अंकुश लगाना, आर्थिक सहयोग देना, किसमें? आपातकाल स्थिति में। ये सामान्य विषय है, सामान्य विषय हम कर रहे हैं। आपात स्थिति में देखिए हमने दवाइयां जो है फिलिस्तीन को भी भेजी हैं। हमने पाकिस्तान में जिस समय बहुत भयंकर बाढ़ आई थी तो हमने पहल की थी मदद करने की, लेकिन ये श्रीमान इतने रूठे हुए थे, इन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे जाना है, माफी चाहूंगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें जिन पे चर्चा करेंगे डॉक्टर सीधा डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास चलेंगे। यूक्रेनी सेना में भर्ती के लिए छापेमारी, बार रेस्टोरेंट से लेकर शादी समारोह में रेड डाली गई, सेना में रजिस्टर ना कराने वाले युवकों की गिरफ्तारी हुई, रूस के साथ चल रही है यूक्रेन की जंग। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना में भर्ती के लिए छापेमारी, बार रेस्टोरेंट और शादी समारोह में रेड डाली गई, बार रेस्टोरेंट से लेकर शादी समारोह में रेड डाली गई, सेना में रजिस्टर ना कराने वाले युवकों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें यूक्रेन से सामने आई हैं जहां पे यूक्रेनी सेना में भर्ती के लिए छापेमारी गई है। जो युवा भर्ती होने लायक हैं उन्हें जबरदस्ती पकड़कर पुलिस ले गई है अपने साथ। डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास हम चलेंगे। डॉक्टर राम, किस प्रकार से इस खबर को देखेंगे? अभी तक ऐसी खबरें आ रही थी कि व्लादिमीर पुतिन भाड़े के सैनिक बुला रहे हैं, कभी नॉर्थ कोरिया से, कभी ईरान से, तो कभी कहीं से, लेकिन हालात तो कुछ यूक्रेन के भी अच्छे नहीं लग रहे हैं जिस प्रकार से ये रेड डाली गई है। राजेश जी, मुझे तो यूक्रेन की जनता पर दया आ रही है। वहाँ मानव अधिकार जैसी चीज तो कुछ है नहीं, और वहाँ की विरोधी दल की कोई जो भी लोग गर्दन उठाते हैं उनको हटा दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हालत है। हकीकत में इस बात के पर्याप्त प्रमाण है पब्लिक डोमेन पर कि श्रीमान जेलेंस्की की 3 बड़ी संपत्तियां अमेरिका में है, एक मियामी में है। उन्होंने अपने जवान बेटे को तो वहां परीक्षा के लिए मियामी में रख रखा है, फ्लोरिडा में, और यहाँ जनता के लोगों को पकड़कर जबरदस्ती वहां फ्रंट पर भेज रहे हैं। ये एक सरासर अनैतिक कार्य है और किसी भी राजनेता के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अफसोस है उस जनता पर, यूक्रेन की जनता पर मुझे दया आ रही है कि इस तरह से वो यंग बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं और आप देखते जा रहे हैं। लेकिन अब वो समय नहीं है, से शीघ्र ही वहां की जनता विद्रोह करेगी और इस तरह की हरकतों का एक मुंहतोड़ जवाब देगी, देना ही चाहिए। क्योंकि आज 12 लाख से ज्यादा यूक्रेन के महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे पोलैंड में, जर्मनी में इधर उधर बेचारे परेशान होते पड़ रहे हैं, उनकी आमदनी नहीं है, एक तरह से वो दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तो देखिएगा जिस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जेलेंस्की को क्या करना चाहिए कि डोनबास की जमीन, क्रीमिया को खोने के बाद क्या डोनबास की जमीन भी व्लादिमीर पुतिन के हवाले कर देनी चाहिए कि लीजिए आपने हम पे हमला किया था, ये आप हमारा खेत ले लीजिए आप? डॉक्टर साहब, दोनों को पास में सामने बैठकर इस बात की चर्चा करना चाहिए कि रूस ने जो आक्रमण किया उसकी तरफ से तो सिर्फ एक ही चीज है कि पहली मांग तो ये थी जेलेंस्की को हटा देना चाहिए था, लेकिन वो चलिए सेकेंडरी हो गया। पर आज की स्थिति में युद्ध के सिर्फ 3 परिणाम होते हैं। पहला परिणाम तो होता है कोई जीत जाए या दूसरा हार जाए, या दूसरा जीत जाए पहला हार जाए। ये दोनों स्थिति आज की तारीख में नहीं है। जब तक अमेरिका हथियार देना बंद नहीं करेगा, नाटो के देश समर्थन देना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की छुटपुट लड़ाई चलती रहेगी। अब रहा सवाल ये कि ऐसे में तीसरा जो विकल्प है जो मोदी जी ने बताया है
वही सबसे कारगर विकल्प है। उसमें डायलॉग और डिप्लोमेसी यूज करके इनको आपस में समझौता करना अनिवार्य है, तब तक संभव ही नहीं है। नहीं तो जितना विनाश हो गया है इससे और अधिक विनाश होगा। और रूस की भी हालत ये है कि अभी रूस में भी वहाँ 70,000 से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं। किसी भी देश में से 70,000 से ज्यादा सैनिक मर गए। 2.5 लाख भर्तियां तो एक चिंता रूस का भी विषय है सर। 2.5 लाख जी, दोनों के लिए चिंता का विषय, दोनों को ही सोचना होगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह दी है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उस पर व्लादिमीर पुतिन हो या जेलेंस्की हो, दोनों ही विचार करेंगे। लौटूंगा सर मैं आपके पास, एक बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। भारत के दुश्मन संग रूस का सैन्य अभ्यास, देख लीजिए। एससीओ समिट के बीच पाक रूस की सेना सैन्य अभ्यास कर रही है। रूस पाकिस्तान रिश्तों पर भारत की कड़ी नजर, रूस के हथियारों पर भारत की भी नजर है। ये पाकिस्तान का नौदे भारत के दुश्मन संग रूस का सैन्य अभ्यास, भारत के दुश्मन संग रूस का सैन्य अभ्यास। एससीओ समिट के बीच पाक रूस का सैन्य अभ्यास जारी है। रूस पाकिस्तान रिश्तों पर भारत की नजर, रूस के हथियारों पर पाकिस्तान की नजर बनी हुई है। रूस के हथियारों पर पाकिस्तान की नजर। एससीओ समिट के बीच पाक रूस का सैन्य अभ्यास, रूस पाकिस्तान रिश्तों पर भारत की नजर, रूस के हथियारों पर पाकिस्तान की नजर। पाकिस्तान चाहता है कि वो रूस से आधुनिक टैंक, मिसाइलें, तमाम तरह के हथियार खरीद सके। इसको समझना होगा। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राम, इस अहम खबर को आप कैसे देखेंगे? इस वक्त एक तरफ एससीओ समिट चल रही है और दूसरी तरफ रूस और पाकिस्तान की सेनाएं सैन्य अभ्यास कर रही है। कोई पहला अभ्यास नहीं है, इससे पहले 7 अभ्यास हो चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान और रूस नजदीक आ रहे हैं और भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं? डॉक्टर साहब देखिए, दिखने को तो ऐसा ही लगता है कि वो नजदीक आ रहे हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट्स देखें और उन दोनों की जो वहाँ की राजनीतिक फिलॉसफी है उसको समझें तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि भारत के साथ जो गहरी मित्रता है वो रूस किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। और स्वयं पुतिन ने कहा है, मोदी जी के बारे में तो कितनी तारीफ की है। अब रहा सवाल ये, इस तरह का युद्ध अभ्यास क्यों कर रहे हैं? मेरा अपना विचार है, इस तरह का युद्ध अभ्यास जो बड़ा लाभप्रद है। आप कहेंगे आपके लाभप्रद कैसे हो गया? क्योंकि जब भी इस तरह का युद्ध अभ्यास होगा तो पाकिस्तान की फौज तो अपने अच्छे से अच्छे शस्त्र बताएगी और ये बताएगा इसका क्या उपयोग है। इस बहाने कम से कम रूस को ये तो पता लग जाएगा अमेरिका ने कितनी मदद की है, क्या की है, वो हथियार कौन से हैं, उनका जो है चोट क्या है और उसका काट हम क्या किस तरह से करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इससे ऐसा मानना मेरी दृष्टि से तो संभव नहीं है कि अब तो पाकिस्तान रूस के पाले में चला गया और वो अब पाकिस्तान को मदद करने के लिए रूस जब आगे आ जाएगा तो भारत से दुश्मनी पालेगा। भारत से दुश्मनी पालना असंभव है, रूस से मित्रता तोड़ना असंभव है। जब अमेरिका रूस से इतना नाराज है, इसके बाद भी हम अमेरिका से भी संतुलित व्यवहार रख रहे हैं, रूस से भी रख रहे हैं, चीन से भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सब आपदा होने के बाद भी अभी देखिए वो रुका हुआ है, आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं है। इस समय वो ताइवान के वहां पर कितने नाटक कर रहा है, वहां के एक द्वीप को उसने घेर लिया है, चारों तरफ वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा है और उनको पर्चे गिरा रहा है, कह रहा है कि आप अपने आप आ जाइएगा, नहीं तो हम शस्त्र के उपयोग का विकल्प हमने अभी छोड़ा नहीं है। तो देखिए चीन भी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी ये भारत की डिप्लोमेसी है, हमारे विदेश मंत्रालय का एक सोचा समझा कदम है जिसके कारण लेकिन इन रिश्तों पर नजर रखनी होगी। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, देखना होगा कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ता कहां जाता है, क्योंकि इसमें अगर चीन पाकिस्तान के साथ अगर रूस मिल जाता है तो ये फिर भारत के लिए आने वाले वक्त में एक टेंशन का सबब हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।